हेलो एवरीवन, आपके को अपनी वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम क्लास 7th का थर्ड चैप्टर के अंदर उसका अभ्यास 3 एक क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रखा है कंप्लीट। ठीक है, और इसका क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका क्या मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट करना। ठीक है, जो ये आपका थर्ड ए है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 वैसे तो इसके सारे क्वेश्चन क्या है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्या है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये भी चीज़ें आपके लिए क्या है नहीं है। ज़्यादातर क्या है बच्चों को ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है थोड़ी सी नई चीज़ें आपको थोड़ी टफ लग सकती है, बट अगर आप इनको ध्यान से देखोगे और एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये क्वेश्चन आपके 100% क्या आ जाएगा समझ में, और समझ में आ गया ना एक बार तो इससे आगे वाली क्लास में इन क्वेश्चन को करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखो। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र में क्या लगे, फूलों के पौधे। आगे पढ़ते हैं, इसके आधे क्षेत्र में गुलाब एवं तिहाई क्षेत्र में गेंदा, शेष क्षेत्र में डहेलिया के पौधे हैं। तो इसका पाई ग्राफ प्रदर्शित करना, क्या बताना है आपको, ग्राफ प्रदर्शित करना। ठीक है, क्या करना है आपको, ग्राफ को प्रदर्शित करना। सही है, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो एक बार और पढ़ो। पंचायत भवन के प्रांगण वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे। ठीक है, इसके आधे क्षेत्र में गुलाब। देखो ग्राफ में प्रदर्शित करना, देखो गोल तो नहीं खींचा बट आप इसको मैनेज कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से बनाने की। ठीक है, अब इसके आधे क्षेत्र में क्या है, इसके आधे क्षेत्र में गुलाब है। आधे का मतलब क्या, ये कितना है, एक वृत्ताकार है। ठीक है, अब इसका आधा, इसके आधे को हमने ये मान लिया, इसका आधा, आधे में क्या है गुलाब, तो हमने इधर क्या मान लिया, इसमें गुलाब है। मान सकते, देखो मैंने खुद बोली है बात की, इसके आधे क्षेत्र में गुलाब है। अब एक बात बताओ, इसके आधे क्षेत्र में गुलाब है। सबसे पहली बात, आपके पास 10 रुपए हैं। जरा ध्यान समझना इस बात को, मैं क्या क्या उन सब समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास 10 रुपए, मैं पूछूं इसके आधे कितने होंगे, मैं पूछता हूँ किसके आधे, मैक्सिमम बच्चे क्या सब आंसर देंगे कि 10 के आधे कितने होंगे, 5। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 20 रुपए है। ठीक है, माना हमारे पास 20 रुपए, में पूछूं इसके आधे कितने हैं, तो सभी बच्चे बता रहे हैं 20 रुपए के आधे कितने होते हैं, 10। लेकिन अगर मैं ये बात पूछूं कि 5 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया, 20 के आधे 10 कैसे हो गए, 10 के आधे 5 कैसे हो गए। अब अगर आपके पास 100 रुपए है, कितने रुपए, 100, और मैं पूछूं इसके आधे कितने हैं, तो आप बता दोगे कि 50। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं कि 50 आता कहाँ से, आपको पता कैसे लगता है, अगर वहीं पर मैं पूछूं कि 2 0 7 5 3 6 8 3, अब मुझे बताओ इसके आधे कितने होंगे। इनका तो आपने बता दिया, 100 का, 500 का, 2000 का, 2000 का आधे कितने होंगे, 1000। बट अगर इसके आधे पूछो तो कैसे बताओगे, तो पॉइंट है। अब जरा ध्यान सुनो, ध्यान से, क्या मैंने पूछा 10 के आधे कितने हैं, 5। कैसे पता लगा, किसी भी संख्या का आधा करने के लिए आपको ओनली 2 से क्या लगा देना, उसमें डिवाइड। देखो 2 पंजे कितना होता है, 10, ऐसे भाग कर लो ना। ठीक है, देखो 2 पंजे कितना होता है, 10, तो आपको आधा करने के लिए किससे डिवाइड कर दें, 2। अब देखो 20 को अगर हम 2 से भाग लगा दें, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर किसी संख्या के आपको आधे करने तो क्या करो, आप 2 से क्या लगा दो, डिवाइड। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, बात छोटी है लेकिन क्या है इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ठीक है, बात छोटी है मतलब क्या है इसका बहुत बड़ा, आपको समझनी होगी ये बात। ठीक है, अब देखो 2 धाम, ऐसे देखो हमने यहाँ पर लगा दी बात, 2 धाम 20, तो इस तरीके से आपको पता लगा कि 20 रुपए के आधे कितने, 10। ठीक है, अब अगर 100 रुपए के आधे बताने तो आपने 2 से डिवाइड लगाए, 2 5 10, और 2 जीरो की जीरो ऐसी की। अरे यहाँ पर देखो ना, ठीक है, आपको मैं चाहता हूँ आपके सारे कार्ड आउट क्या हो जाए, क्लियर, 2 5 10, और ये वाली जगह यहाँ पर लग जाती है, कितने हो गए, 50। तो इस तरीके से आते हैं। अगर आपसे पूछोगे इसके आधे बताए तो कितने हो जाएंगे, 2 से क्या लगा देगा, सिंपली डिवाइड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब जरा ध्यान से देखो, एक भवन के वृत्ताकार क्षेत्र फूलों के पौधे, इसमें आधे क्षेत्र में, आधे का मतलब अगर पूछो 10 के आधे, तो कैसे बताया आपने, 10 के आधे ये हो गए, 10 के आधे, तो ऐसे एक भाग इसका आधे कितना हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा इसका आधा। आधे में क्या लगेगा, गुलाब, तो 1/2 में क्या लगेगा, गुलाब। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। अब और देखो, एवं 1/3, 1/3, तिहाई का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/3। अगर बोले कोई 1/4 तो ये हो गया। ठीक है, तो 1/3 में क्या लगे, 1/3 में लगे गेंदा। ठीक है, 1/3 में क्या लगाए, गेंदा। ठीक है, सही है, यहाँ तक सब कुछ सही है। ठीक है, और शेष में डहेलिया लगी। ठीक है, और शेष में क्या लगी, शेष क्या है, डहेलिया में, ये नहीं पता डहेलिया कितने क्षेत्र में लगी। ठीक है, शेष में क्या लगे, डहेलिया। अब आपको क्या बताना, डहेलिया तो पौधे अगर आप बताइए। ठीक है, आप एक बात बता दो, छोटी सी बात पूछ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो गोला होता है, ठीक है, इसका पूरा जो इसमें डिग्री होती है ऐसी कितनी होती है, 360। आपको आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ कौन, जो 360 पर सुना हुआ 360, अगर इसका आधा कर दे तो ऊपर का 180, नीचे का 180, ये भी 90, ये भी 90। इसको मैं बहुत अच्छे डिस्कस कर चुका। अगर आप बोलोगे तो मैं क्या कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कौन के बारे में नॉलेज को पता करना। ठीक है, ये पूरा कितना होता है कंप्लीट, 300
360 कितना होता है 360। अब इसका आपको 1/2 बताना, कितना बताना 1/2, इसका 1/2 इस भाग बताना, क्योंकि जो पूरा है इसके आधे में कितना लग रहा है 1/2 क्या लग रहा है गुलाब, तो 1/2 निकालने के लिए क्या किया 360 के में कितना आ गया 360 बटे में कितना आ गया 2, 2 से इसे भाग करोगे जब आप 2 से आपने, चलो हाँ यहीं पर लगा देता हूँ मैं, 2 से आपने 360 को क्या लगा दिया भाग, समझना जरा ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2 एकम 2, 3 में 2 जाकर 1 और 6 ऐसे कर 2 8 16, ठीक है 0 हो गया। और ये वाली 0 जो शेष हो गई, ये वाली 0 यहाँ पर आ जाती है, तो कहने का मतलब है कि जो 1/2 गुलाब ले रहे कितने उसमें लग रहे हैं 180 डिग्री, 180 कितना होता है, मैंने बोला कि कंप्लीट कितना होती है 360, तो यहाँ तक का आधा कितना हो जाएगा 180, और इधर का भी कितना हो जाएगा 180, चलो हमने इधर मान लिया गुलाब, तो इधर कितने लग रहे गुलाब 180 डिग्री में, ठीक है सब कुछ सही है यहाँ तक। अब सिंपली एक बार में और अच्छे से क्लियर देखो, 1/2 भाग में क्या लग रहा है गुलाब, और 1/2 भाग किसका था वृत्ताकार क्षेत्र का, पूरा वृत्ताकार क्षेत्र कितने का था 360 का। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 20 का मुझे 1/2 भाग बताइए, तो कैसे बताओगे आप, इसकी गुना कर लोगे साहब, 2 से 2 धाम 20 कितना आ जाएगा 10। तो ऐसे ही हमें इसका पूरे वृत्ताकार क्षेत्र का 1/2 भाग निकालना था, हमने क्या किया 1/2 से गुना कर दिया, क्योंकि 1/2 निकालना। अब जब हमने 1/60 डिवाइड लगाया हमने 180 आ गया। अब ऐसे ही 1/3 भाग किसका है गेंदे का, यहाँ पर कर लेते हैं। अब बात गेंदे की, गेंदा कितना है 1/3 किसका भाग है 360 का, 360 के साथ क्या 360 अच्छे से करता हूँ, 360 का कितना भाग निकालना आपका, आपको 1/3, ठीक है। आपने 1 से मल्टीप्लाई कराया कितना आ गया 360, आई होप आपको दिख रहा होगा 3। अब 3 से क्या लगा आप भाग, 300 भाग लगाया आपने 360 को, ठीक है 3 एकम 3, 6 उतार लिया, ये वाला 6 उतार लिया, 3 दूनी 6 खत्म 0, और ये वाली 0 यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर कितना आ गया 120, कितने में लग रहे भाग 180 में दिया था, और 120 पूरा तो हो गया है 180 का, 120 कहाँ तक मान लो आपने माना कि यहाँ तक कितना है इसमें 120 में क्या लग रहा है गेंदा, 120 में क्या लग रहा है गेंदा, आपको पता लगा गेंदा कितना लग रहा है। और जो शेष रह गया इसमें क्या है, इसमें शेष में क्या है डहेलिया कितनी होगी देखो 120 और 180 कितना होगा 120 और 180 कितना होगा 300, क्योंकि 800 और 100 200 300 हो गया, और टोटल कितना होती है 460 में जो शेष है उसमें क्या लग रहा है आपको डहेलिया। बस इतना क्वेश्चन था, आई होप आपकी समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है आया ना। हमने सिंपली क्या किया, आपने गुलाब की ज़्यादा 1/2 360 हमने 1/2 से निकाल लिया, जो आपका गेंद था वो था 1/3, तो 1/3 कैसे निकाले कितना है हमारा 120 में गेंदा, जो शेष था शेष कितना था टोटल कितना होता है 360, इन दोनों को जोड़ दो 360 में से घटा दो, दोनों जोड़े कितना हो जाए 300, ठीक है घटा दो 60 आ गया, तो शेष में क्या रहेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है अब कर देते हैं इसको रफ, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या रखा है, किसी समूह में 36 शिक्षार्थियों थे, कितने शिक्षार्थी थे क्वेश्चन नंबर 4 में कितने थे 36 शिक्षार्थी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब क्या करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, उनकी पसंद के आधार पर पाई ग्राफ बना गया, आपको क्या देखा ये पाई ग्राफ बना रखा है, ठीक है। और ग्राफ को देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई, ठीक है। मतलब ये है आपको जो आपको ग्राफ बना रखा है इससे रिलेटेड क्या है, गुलाबी रंग 180 डिग्री है, सफेद रंग 60 और पीला रंग कितना 120, तो आपको बताना है कि शिक्षार्थियों की संख्या कि 180% जो 180 डिग्री है कितने बच्चों को पसंद आया, और जो सफेद रंग है ये कितने बच्चों को पसंद आया, पीला रंग कितने बच्चों को पसंद आया। मतलब ये कि जो गुलाबी रंग है कितने बच्चों को पसंद आया, एक सफेद बताना और पीला बताना, ठीक है। अब कैसे करोगे आप, थोड़ा सा क्या ध्यान दो, टोटल कितना आएगी, टोटल कितना होता है 360, ठीक है ये बात आपको अच्छे से पता होगी, टोटल कितना होता है 160। आप सबसे पहले आप क्या किस रंग के लिए करो गुलाबी, आपने यहाँ पर लिखा गुलाबी, लिख लिया गुलाबी कितना है 180। सबसे पहले आपको ये पता लग जाएगी टोटल जो टोटल हिस्सा था उसका कितना भाग है, टोटल हिस्सा कितना था आपका 360, और कितना हिस्सा है गुलाबी का 180, ठीक है। अब क्या करो, आपने क्या किया इससे क्या करना है, जीरो से जीरो कट गया बताया आपको, और 18 दूनी कितना होता है 36, 18 का मट्ठा 18 दूनी 36, तो जो आपका पूरा क्या था ग्राफ था उसका कितना है 1/2 भाग कितना है 1/2 भाग क्या है पूरा, जरा सुनना बस थोड़ी देर या क्यों जाना है, ठीक है 1/2 भाग क्या है पूरा। अब ऐसे ही आपने सफ़ेद रंग डाला, सफ़ेद जो आपका सफ़ेद था ये कितना था 60, ठीक है 60, और टोटल कितने का सर कितने में से पता आपको कितना टोटल कितना होता है 360, तो आपको पता करना कि कितना भाग है
इस ग्राफ का कितना भाग है, तो आपने जीरो जीरो कट गई, पता है कट जाती है। अब 6 कम 6, 6 छक 36, कितना आ गया 1/6। 1/भाग क्या है सफ़ेद, इस ग्राफ का 1/भाग क्या है सफ़ेद। अब ऐसे एक और बचा है पीला, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पीला। पीला कितना है, पीला है आपका 120। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब 120 ये रहा और टोटल कितना होता है 360, 0 0 कैंसर और 12 का 12 बारह 36, ठीक है। कितना आ गया 1/3 भाग क्या है आपका पीला, ठीक है। अब आपको एक बात तो पता लगी, इतना भाग गुलाब है, इतना भाग सफ़ेद है। गुलाबी सॉरी गुलाब नहीं, गुलाबी मिस्टेक हो गई, ठीक है। गुलाबी है और इतना बड़ा भाग 1/6 भाग सफ़ेद है और 1/2 भाग क्या है पीला। अब आपको क्या करना, देखो कितना टोटल 6 उनकी पसंद के आधार पर ग्राफ बनाया गया, ठीक है। अलग अलग सफ़ेद और इनका 6 संख्या दी गई। तो अब आपको बताना कि कितने जो गुलाबी रंग था कितने बच्चों को पसंद आया, सफ़ेद रंग था कितने बच्चों को पसंद आया, पीला रंग कितने बच्चों को पसंद आया, ठीक है। कर दोगे। अब देखो टोटल बच्चे कितने थे 36 और गुलाबी रंग कितने बच्चों को पसंद आया 1/2, तो इसका क्या निकालो 1/2 भाग निकालो। ऐसे बच्चे कितने थे 36 और इनमें से सफ़ेद रंग को पसंद करने वाले कितने थे 1/6 तो हम 6। इनकी इनकी क्या इनसे क्या पता करना है सफ़ेद रंग के बच्चे। अब बच्चे टोटल कितने थे 36 और जो पीला रंग पसंद आया कितने को आया 1/2 नहीं था 1/3 था, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक क्या थी क्वेश्चन का कर दे 36 का 36 बटे के 2, 36 कम 36 बटे के 6, ऐसे 36 कम 36 बटे के 3। आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 एकम 2, एक रह गया 16 के 2 8 16। अब आपको तो मेरी हमारे समझ कुछ नहीं है, जरा देखो ना। आपने क्या किया 36 को 2 से डिवाइड 2 एकम 2 बच्चों वाले भाग है तो 1 6 ऐसा ऐसा होता है 2 8 16 आ गया 18, ठीक है। अब आगे बढ़ते 6 6 36 कितना आ गया 6 और 3 कम 3 3 जी भाग कर लेना 12। अब कहने का मतलब ये जो आपके गुलाबी रंग था कितने बच्चों को पसंद था 18 और जो आपका सफ़ेद रंग था कितने बच्चों को पसंद था 6 को और जो पीला रंग पसंद था कितने को तो 12 को। बस यही काम करना है। आई होप आपके समझ से। तो पहले आपने जो आपके पास डिग्री देख के इनसे आपने क्या पता लगाया कितना भाग है, इतना भाग गुलाबी का था, इतना सफ़ेद का, इतना पीले का। फिर जो आपके पास टोटल बच्चे थे उनके भाग से क्या करना गुना करके हमने पता कर लिया कितना भाग है इतना भाग है इतना भाग है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं क्या हूँ अभी मुझ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रहा क्योंकि अभी मेरे पास भी एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं ना। धीरे धीरे मैं भी अपने आप के कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करूँगा और जो आपसे नेक्स्ट जनरेशन होगी ना उसके लिए मैं और भी बेटर करूँगा। यही क्वेश्चन हो इन्हीं क्वेश्चन को मैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट अभी आपको थोड़ा सा मैनेज करना हो क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कोई भी नहीं होता है ना। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को 3 बार देखोगे तो आपके 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या जो मैं फीलिंग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो मुझसे होती नहीं, ठीक, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी क्या है अंतर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, यही क्वेश्चनों को मैं ऑफलाइन में अच्छे से समझा देता हूँ कि बच्चे कभी नहीं बोलते नीचे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, किसी स्कूल में 4 विद्यालय कक्षा 7 के शिक्षार्थियों के लिए गणित क्विज़ का आयोजन किया गया है, ठीक है। उनके प्राप्त अंकों आधार पर पाईग्राफ बनाइए। आपको क्या बनाना पाईग्राफ बनाना, पाईग्राफ बनाना। ग्राफ का मतलब ये होगा ऐसे, इसमें आपको ग्राफ बनाना, ठीक है। आपको नंबर दे रखे हैं। आज सबसे पहली बात पाईग्राफ की बात कर रही तो उसमें टोटल डिग्री कितनी होती है 360। ये बात तो आपने दिमाग में फिक्स कर लो कितनी होती है 360, ठीक है। पहला पॉइंट था आपको ग्राफ का मतलब सुनते ही ये हो गया। अब सेक्शन ए में कितने आपको दे रखे, ए में दे रखे हैं आपको, चलो थोड़ा ऊपर लिखते हैं इससे कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ए में कितना रखा आपको 20, चलो ध्यान समझना यहाँ पर भी एक नया कॉन्सेप्ट यूज होगा। बी में कितने रखे आपको 25 और सी में कितने रखे आपको 30 और डी में कितने रखे आपको 15, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, आपको ग्राफ बनाना, अब आपके पास कुछ फालतू चीज़ नहीं है। पहले तो उसमें आपको डिग्री दे रखी थी, कुछ और भी दे रखा था, है ना। बट यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए के लिए, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले टोटल को ऐड करो। मतलब ए हमने यहाँ पर लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको जोड़ लो। 20 और 20 40 ऐसे नहीं जोड़ता मैं, बिल्कुल सिंपल टेबल में से 90 जोड़ के मैंने जोड़ रखे। पहले आपको दिखा देता हूँ 20 25 30 और 15, ठीक है। जोड़ो 5 और 5 10 की जो हासिल लगा 1, ठीक है। 1 और 2 3 3 2 5 5 और 3 8 8 1 9, कितना आ गया 90 आ गया। तो हमने कि जहाँ पर क्या लिख लिया इन सबको जोड़ के 90 लिख लिया, ठीक है।
अब सबसे पहले जब हम ए के लिए निकाल रहे हैं, ए का कितना है 20 और टोटल कितना है 90 और मल्टीप्लाई करने इसको 360 से, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट चलेगा इतना से। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 20, टोटल कितना है 90 मल्टीप्लाई के जो डिग्री दे रखी है 360, ठीक है। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट काम करते समझो आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे बी के लिए निकाल लेते हैं। बी में क्या दे रखा है आपको 25, टोटल कितना है 90 मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 360 के। मैंने बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट इधर वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे सीखा, सी में आपको दे रखा है कितना 15 नहीं 30, टोटल कितना 90 मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 360 से। ऐसे ही हम क्या कर देते हैं, डी कैसे निकल जाएगा, कितना दे रखा है आपको 15, टोटल कितना है 90 और किससे करनी है मल्टीप्लाई 360 से, ठीक है। सीजिए अब देखो इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई जी, 9 चौक 36, सही सब कुछ 4 दूनी 8, 20 चौक कितना होता है 80। अगर ये नहीं पता तो आप एक लाइन और बढ़ाते हो जो आप बिल्कुल भी क्या होगा 20 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 80। अब मैं ऐसे तो करके दिखा नहीं सकता, ठीक है, चलो दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 4 दूनी 8 कि कुछ तो ऐसे होंगे ना, है ना, जो थोड़े से वीक होंगे, बट आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से अब बात करो सेकंड की, 0 0 कट गई 9 चौक 36, कितना आ गया 25 बोले क्या 25 चौक कितना होता है 100, ठीक है। 25 चौक कितना हुआ 100। अब ये कैसा आया, आपने ऐसा लिखा, ऐसे किया 4 5 30 की 0 80 लगा 2 4 2 8 2 10, ठीक है, हो गया। अब बात करते थर्ड की। थर्ड में आपने इस 0 से ये वाले 0 काट लो, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर लो। चलो हम इससे यही काट लेते हैं, लो, ठीक है। और 9 चौक कितना कर लिया आपने 36, 0 0 9 चौक 36, 3 9 4 3 चौक 12। आप इसके गुना आप खुद से करेंगे क्योंकि क्या वीडियो लेंथ बड़ी हो जाती है ज़्यादा, आप फिर क्या हो जाने लगोगे, बोर होने लगोगे, ठीक है। ऐसे ही वाला हमने 0 0 कर दिए, 9 चौक कितना कर लिया 36, 15 चौक कितना होता है 60। अब देखो जो आपका आंसर था वो आ गया, ये ग्राफ था, ठीक है जी। बहुत अच्छे से बनाते हैं, चलो उसको क्या करते हैं अच्छे से क्या करते हैं ड्रॉ, ठीक है। ये होगा इसका सेंटर। सबसे पहले इसमें क्या है, टोटल कितना होता है 360, सबसे पहले 120 कैसे बनाएगा आप 120, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, हमने बना लिया 120, ठीक है। और इधर कितना रह गया 80 नहीं 60 इधर हो गया, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, 60 इधर हो गया। अब नीचे क्या था आपका 100 कैसे होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा और इधर बच गया आपका 80, नहीं थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे होगा और इधर बच गया आपका 80, ये आ गया आपका आंसर। 100 को सबसे पहले क्या था हमारे पास, ए कितना था हमारा 80, लिख लो ए, और बी कितना था हमारा 100, बी आगे पीछे हो सकता है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर सिर्फ 120 कितना था और 60 कितना था डी, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आप ना कर दोगे ना ऐसे ऐसे फिगर को अच्छे से ना बनाया तब भी आपके नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है बिल्कुल सेम है, उसमें नंबर दे रखे, आप क्या करोगे ना सबको सबसे पहले तो जो नंबर दे रखे ना क्या करना आपको जोड़ लेना, फिर इसी ये रखा इसके अपोन में टोटल रखा, ये रखा इसके अपोन में टोटल रखा, ये रखा इसके अपोन में टोटल रखा और मल्टीप्लाई किस तरह जाना आपको 360 से सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या मैं शॉर्ट वीडियो थ्रू उसका सोल्यूशन को 100% प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आज वीडियो मिला, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।